जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सोमवार को शीतकालीन सत्र में राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान सदन ने विपक्षी दल के 12 सांसदों को इस सत्र की पूरी कार्रवाई के दौरान निलंबित कर दिया। उन पर ये कार्रवाई मानसून सत्र के दौरान अनुचित व्यवहार के चलते की गई। इसके तहत शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और तृणमूल सांसद डोला सेन सहित अपने 12 सदस्यों को मौजूदा सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। विपक्षी नेताओं ने निलंबन को अनुचित और अलोकतांत्रिक करार दिया और आरोप लगाया कि कार्रवाई उच्च सदन के सभी नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करती है। राज्यसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान सोमवार को सदन ने शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, तृणमूल सांसद डोला सेन सहित 12 सांसदों के मौजूदा सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। विपक्षी नेताओं ने निलंबन की अनुचित और अलोकतांत्रिक करार दिया है। जी हां, आपको बता दें कि विपक्षी दलों ने कहा है कि पिछले सत्र में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संबंध में सदस्यों को निलंबित करने के लिए सरकार द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव अभूतपूर्व है और राज्यों के परिषद की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों का उल्लंघन करता है। इस बीच सरकार के सत्तावादी निर्णय का विरोध करने और संसदीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए भविष्य की कार्रवाई पर विचार करने के लिए राज्यसभा के विपक्षी दलों के फर्स्ट नेता मंगलवार को बैठक करेंगे। शर्टलेस आंदोलन, मंत्रियों को गुलाब भेंट करने और भूख हड़ताल पर जाने के बाद अब राजस्थान के बेरोजगार युवकों ने लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया है। यह युवक कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि राजस्थान की गहलोत सरकार उनकी नहीं सुन रहे हैं। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ बैनर के तले आयोजित इस धरना का उद्देश्य राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर बेरोजगारी की मांगों को पूरा कराना है। इनकी प्रमुख मांग सरकारी नौकरियों में नियुक्ति है। इसके लिए भर्ती परीक्षाएं पहले ही आयोजित की जा चुकी है। राज्य सरकार की नौकरियों के लिए रिक्तियों की संख्या में वृद्धि और प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक करने वालों के खिलाफ गैर जमानती कानून तैयार करने की भी मांग कर रहे हैं। धरने में शामिल होने पहुंचे RBM के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा है कि हमने लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बाहर धरने के बाद अब भूख हड़ताल शुरू कर दी। हम पिछले 47 दिनों से जयपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले RBM ने कहा है कि वह प्रियंका गांधी समेत अपने नेताओं की रैलियों में उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस का विरोध करेगी। समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने सोमवार को बिना चर्चा के उच्च सदन में कृषि कानून की वापसी वाले विधेयक को पारित करने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जया बच्चन ने कहा है कि उन्होंने संसद में ऐसा माहौल कभी नहीं देखा जहां विपक्ष को भी बोलने की अनुमति नहीं दी गई। और न्यूज एजेंसी NI की बात करते हुए जया बच्चन ने कहा है कि मेरा पॉइंट ये है कि इतना महत्वपूर्ण बिल राज्यसभा में बिना किसी चर्चा के पारित कैसे हो गया। यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि संसद में कार्यवाही कैसे चल रही है। उन्होंने आगे कहा है कि मैं कई सालों से सांसद हूं, लेकिन यह पहली बार हुआ जब मैं ऐसा माहौल देख रही हूं। जया बच्चन ने संसद की सुरक्षा करने के लिए एक विशेष विधेयक की मांग की है। उन्होंने कहा है कि छोटी छोटी पार्टियां हैं, उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता। किसानों के होने वाले नुकसान, विरोध में जान गंवाने वाले, महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों ने आंदोलन के दौरान काम नहीं किया, इससे फसलों के उत्पादन पर असर पड़ा। सरकार क्या कर रही, आप क्या खाएंगे? पानी भी दूषित है, हवा भी दूषित है। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही राज्यसभा ने सोमवार के 3 विवादित कृषि कानूनों को निरस्त करने वाले विधेयक को बिना चर्चा के मंजूरी प्रदान कर दी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे कृष्णानंद राय के 16वें पुण्यतिथि पर प्रदेश के डिप्टी CM दिनेश शर्मा गाजीपुर के मोहम्मदाबाद शहादत दिवस स्थल पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर हमला बोला। DMC और यहां पर सिपने और पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज को उखाड़ फेंकना भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। पिछली सरकारों की तुलना में भाजपा सरकार में अपराध कम हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि गुंडा माफिया के अत्याचार, अपहरण, महिलाओं और शोषित पर अत्याचार में काफी गिरावट नहीं बाकी काफी बढ़त हुई है। और यहाँ योगी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चुनावी संग्राम चलता है, सियासी माहौल है।
संसद से कृषि कानून वापसी के साथ ही साल भर से जारी किसान आंदोलन ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। अब किसान संगठन आंदोलन जारी रखने या घर वापस जाने के विकल्पों पर मंथन कर रहे हैं। राकेश टिकैत जैसे बड़े किसान नेता एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाए जाने की अहम मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कर रहे हैं। आगे की रणनीति तय करने के लिए 1 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक होगी। संसद में कानून वापसी के बीच सिंधु बॉर्डर पर सोमवार को पंजाब के 32 किसान संगठनों की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक पंजाब के कुछ किसान संगठन चाहते हैं कि कृषि कानून की वापसी के बाद अब आंदोलन खत्म करना चाहिए। वहीं कुछ संगठन एमएसपी कानून समेत अन्य बाकी मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने के पक्ष में है। आम राय बनाने की कवायद जारी कर रहे हैं। 10 दिन पहले कृषि कानून वापसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद ही आंदोलन की जीत हो गई थी, लेकिन तब किसानों ने संसद से वापसी की प्रक्रिया पूरी होने तक इंतजार करने की बात की थी। कुल मिलाकर भले ही किसान आंदोलन के सामने झुकते हुए मोदी सरकार ने कृषि कानून को वापस लेने का बिल संसद से पारित कर दिया, लेकिन इसके बावजूद यह साफ नहीं है कि किसान अपना आंदोलन कब खत्म करेगी। संसद में तो भाजपा ने अपना दबदबा दिखा दिया, लेकिन संसद के बाहर भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। इसी क्रम में सोमवार को राजनीतिक झटके की बारी भाजपा की थी। जी हां, आपको बता दें कि यहां नैनीताल जिले के भावाली नगर पालिका अध्यक्ष संजय वर्मा और भीमताल ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश विष्ट सहित 25 प्रधानों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और इससे भाजपा सरकार को करारा झटका लगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने सभी की पार्टी की सदस्यता दिलाई। माना जा रहा है कि इन नेताओं को पार्टी में शामिल कराने में यशपाल आर्य और संजीव आर्य की मुख्य भूमिका रही और बताया जा रहा है कि जल्द कई नेता भी कांग्रेस में शामिल होंगे। इधर शामिल होने वाले नेताओं ने जनप्रतिनिधियों के अलावा 200 लोगों द्वारा भाजपा छोड़ कांग्रेस की सदस्यता लेने का दावा किया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सोमवार को कहा है कि उनकी नई पार्टी के लिए सदस्यता अभियान बहुत अच्छा चल रहा है और उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य में अपने गठबंधन खेमे की जीत दर्ज करा दी है। मनोहर लाल खट्टर के आवास पर मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सिंह ने कहा कि यह केवल एक शिष्टाचार मुलाकात थी। सितंबर में पंजाब का मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद इस महीने की शुरुआत में आधिकारिक तौर पर कांग्रेस छोड़ने अमरिंदर सिंह ने कहा है कि हमारा सदस्यता अभियान बहुत अच्छा चल रहा है, समय की प्रतीक्षा करें और हम सरकार बनाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि सिंह ने पहले कहा था कि उनकी नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस अगले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ सीटों का बंटवारा कर सकती है। उन्होंने यहां भी कहा था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने के बाद ही वो गठबंधन के बारे में सोचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वादा पूरा किया। आज संसद की शीतकालीन सत्र के पहले ही दोनों सदनों से तीनों कृषि कानून बिल को पास कर दिया गया। बिल वापसी के दौरान विपक्ष ने जमकर यहां पर नारेबाजी की और हंगामा भी किया। जी हां, आपको बता दें कि विपक्ष बिल वापसी से पहले बहस चाहता था, हालांकि ध्वनिमत से सरकार ने दोनों सदनों में इस बिल को पास करा लिया। कोई बहस नहीं हुई और यहां पर संसद में हंगामा मच गया। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था वो पूरा हो गया। अब राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना और तीनों कृषि बिल कानूनी तौर पर खत्म हो जाएगा, लेकिन किसान अब भी आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन जारी है। अब किसान एमएसपी समेत कई दूसरी मांगों पर भी अड़े हुए हैं। आर्यन खान केस में आरोपों से भाजपा नेता मोहित कंबोज को घेरने वाले महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को राहत मिली है। भाजपा के मोहित कंबोज भारतीय द्वारा दायर मानहानि केस के सिलसिले में नवाब मलिक को अग्रिम जमानत मिल गई। भाजपा के मोहित कंबोज भारतीय द्वारा दायर मानहानि केस में मंचगांव मजिस्ट्रेट की अदालत ने एनसीपी नेता नवाब मलिक को 15,000 रुपये के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दी और उन्हें 5,000 रुपये जमा करने के लिए कहा गया है। जी हाँ, दरअसल भाजपा से संबंध रखने वाले कंबोज ने इससे पहले 9 अक्टूबर को नवाब मलिक के नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने मंत्री से मानी हानक और यहां बयान देने से बचने को कहा। हालांकि नवाब मलिक ने पीछे हटने के बजाय 11 अक्टूबर को कुछ समाचार चैनलों पर आरोपों को दोहराया। उसी दिन कंबोज ने मलिक को एक और नोटिस भेजा, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने कहा है कि जो संबित करे या फिर किसी तरह के दावे करना बंद कर दे, लेकिन मलिक के आरोपों को दोहराना जारी रखा। जी हाँ, आपको भी क्या लगता है जो 3 नए कृषि कानून केंद्र सरकार यूं ही पास कर दी है बिना बहस के, इस पर बहस होना चाहिए। विपक्ष पार्टी अपनी बात रखती है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताइएगा। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। जय हिंद।